हाय गाइस, स्वागत है आप सभी का इस वीडियो में। जैसा कि कल के वीडियो में हम लोगों ने बीपीएससी टीआरई 4 का जो फुल सिलेबस है डिटेल में देखा था और मैंने कहा था कि मैं जितने भी उसमें टॉपिक है कंप्यूटर के 1 बाय 1 मैं करवाऊंगी। तो आज का हमारा टॉपिक है कंप्यूटर नेटवर्क, जिसमें कि बहुत सारे सब टॉपिक हैं। तो चलिए आइए एक एक करके देखते हैं कि कंप्यूटर नेटवर्क में हम लोगों को क्या क्या पढ़ना है और आज का हमारा टॉपिक क्या रहने वाला है। तो इसमें देखिए, सबसे पहला है इंट्रोडक्शन ऑफ कंप्यूटर नेटवर्क, जो कि इसमें कंप्यूटर के नेटवर्क के टाइप्स पढ़ने हैं। तो कौन कौन से नेटवर्क के टाइप्स होते हैं, लैन, वैन, मैन, पैन। तो इसको मैं डिटेल में नहीं डिस्क्राइब करूँगी गाइस, क्योंकि ये बहुत ही सिंपल है। तो आप लोग स्टेट का एग्ज़ाम दे चुके हैं और आई थिंक आपको अच्छे से ये पता होगा। लेकिन फिर भी मैं जब कंबाइंड वाला जो इसका पूरा एमसीक्यू करवाऊंगी टोटल कंप्यूटर नेटवर्क का, तो इसमें मैं डिस्क्राइब थोड़ा थोड़ा कर दूंगी। ठीक है, नेक्स्ट हमारा है नेटवर्क टोपोलॉजी, जिसमें कि स्टार, बस, रिंग, मेश, ट्री, हाइब्रिड है। तो आज मैं नेटवर्क टोपोलॉजी ही करवाऊंगी और उनमें क्या क्या एडवांटेज डिसएडवांटेज सब मैं बताऊंगी और उससे जुड़े एमसीक्यू भी करवाऊंगी। ठीक है, नेक्स्ट हमारा है नेटवर्क डिवाइसेस। तो नेटवर्क डिवाइसेस कौन कौन से हैं वो सारे हम लोग नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे। तो जितने भी इसमें टॉपिक आप देख रहे हैं 1 बाय 1 मैं आपको डेली एक एक टॉपिक करवाऊंगी, सब टॉपिक कंप्यूटर नेटवर्क के। तो इसमें देखिए, नेक्स्ट हमारा ट्रांसमिशन मीडिया है। तो सबसे पहले जानेंगे कि कंप्यूटर टोपोलॉजी क्या होता है और इसकी परिभाषा क्या है। तो यहाँ पे देखिए, जब किसी नेटवर्क में कई कंप्यूटर केबल और अन्य डिवाइस आपस में जुड़े होते हैं, तो उनके जुड़ने की व्यवस्था संरचना को नेटवर्क टोपोलॉजी कहते हैं। यानी कि कोई भी कंप्यूटर जो है केवल किस तरह से जुड़ा है, यानी कि फिजिकल में, लॉजिकल में किस तरह से जुड़ा हुआ है, तो उस संरचना को हम लोग टोपोलॉजी कहते हैं। ठीक है, देखिए यहाँ पे लिखा हुआ है, नेटवर्क में डिवाइस किस तरह से आपस में कनेक्ट है, यही उसकी टोपोलॉजी कहलाती है। ठीक है, नेक्स्ट कि इसके टाइप्स कौन कौन से हैं। तो नेटवर्क टोपोलॉजी मुख्यतः दो प्रकार की होती है। पहला हमारा है फिजिकल टोपोलॉजी, जिसको कि भौतिक संरचना कहते हैं, जहाँ यह बताया जाता है कि कंप्यूटर और केबल वास्तव में कैसे जुड़े हैं, यानी कि वो हम लोग देख सकते हैं। जो वायर के थ्रू जुड़ा हुआ रहता है, लैन कनेक्शन, तो वो लोग तो हम लोग देखते ही हैं कि दो कंप्यूटर हो गया, तो वो आपस में कैसे जुड़े रहते हैं वायर के थ्रू, वो हम लोग देख सकते हैं, इसलिए उसको फिजिकल टोपोलॉजी कहते हैं। और दूसरा हमारा है लॉजिकल टोपोलॉजी। तो यहाँ बताया जाता है कि नेटवर्क कैसे किस रास्ते से कार्य करता है, यात्रा करता है। यानी कि जो हमारा लॉजिकल टोपोलॉजी है वो क्या होता है, जैसे जब दो कंप्यूटर आपस में जुड़े रहते हैं, तो जो वायर के थ्रू जो डेटा जाता है, तो वो तो हम लोग देख नहीं ना पाते हैं कि डेटा हमारा कैसे जा रहा है। या फिर व्हाट्सएप पे हम जब कोई मैसेज भेजते हैं या किसी भी नेटवर्क के थ्रू हम लोग वायरलेस या वायर वायर के थ्रू नेटवर्क भेजते हैं, सॉरी डेटा भेजते हैं, तो हम लोग वो देख नहीं पाते कि किस रास्ते से जा रहा है, तो उसे हम लोग लॉजिकल टोपोलॉजी कहते हैं। मुख्य नेटवर्क टोपोलॉजी के प्रकार। तो पहला हमारा है बस टोपोलॉजी। सभी कंप्यूटर एक केबल, बैकबोन केबल से जुड़े होते हैं। डेटा एक ही लाइन के आगे पीछे चलता रहता है। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं फिगर में कि बस टोपोलॉजी कैसा होता है। यह एक वायर, बस की आकार का वायर होता है, जिसमें कि सारे नेटवर्क जो होते हैं जुड़े रहते हैं और इन्हें नोड कहते हैं। एडवांटेज क्या है, सरल और सस्ता नेटवर्क, यानी कि यह सबसे सस्ता नेटवर्क होता है, कम केबल की आवश्यकता होती है। लेकिन इसके डिसएडवांटेज भी हैं। तो चलिए डिसएडवांटेज देखते हैं कि क्या है। मुख्य केबल खराब होने पर पूरा नेटवर्क बंद हो जाता है। ठीक है, तो यानी कि जो हमारा नेटवर्क होता है, सॉरी वायर होता है, अगर वही खराब हो जाए तो फिर उसमें जितने भी कंप्यूटर जुड़े हैं वो तो काम करना बंद कर देगी। तो यही सबसे बड़ा इसका डिसएडवांटेज है। और डेटा टकराने, कॉलिजन की संभावना अधिक होती है। ठीक है, नेक्स्ट हमारा आ जाता है स्टार टोपोलॉजी। तो स्टार टोपोलॉजी कैसा होता है, सभी कंप्यूटर एक केंद्रीय डिवाइस, हब या स्विच के थ्रू जुड़े रहते हैं। यानी कि हमारा जो सेंटर होता है उसमें हब होता है या तो फिर स्विच होता है। अब तो हब चलता नहीं है, अब स्विच ही ज़्यादा जगह पे यूज़ होता है। तो उससे सभी जो कंप्यूटर होते हैं आपस में कनेक्टेड होते हैं। इस तरह से आप फिगर में देख सकते हैं कि बीच में हमारा जो है सेंटर में हब है, स्विच है और इसमें आपस में कंप्यूटर जुड़े हुए रहते हैं। तो इसके एडवांटेज क्या है,
किसी एक कंप्यूटर की खराबी से नेटवर्क प्रभावित नहीं होता है। इंस्टॉलेशन और मेंटेनेंस आसान है। तो इसका सबसे बड़ा एडवांटेज यही है कि इसमें जो भी कंप्यूटर होते हैं, अगर कोई भी एक कंप्यूटर खराब हो जाए तो अगले जो भी इससे कंप्यूटर होता है उस नेटवर्क में, तो उस पे कोई भी प्रभाव नहीं पड़ता है। लेकिन इसके डिसएडवांटेज भी हैं। क्या डिसएडवांटेज है कि इसमें देखो वो जो सेंटर में डिवाइस है, जो हमारा स्विच है या फिर हब है, अगर वही खराब हो जाए तो उससे जुड़े जितने भी कंप्यूटर नेटवर्क हैं, वो सारे प्रभावित हो जाएँगे। यानी कि किसी पर भी डेटा नहीं जा सकता है। तो यही स्टार टोपोलॉजी की सबसे बड़ा डिसएडवांटेज है। ये आप फिगर में देख सकते हैं। नेक्स्ट है हमारा रिंग टोपोलॉजी। चलिए, हर कंप्यूटर अपने अगले कंप्यूटर से जुड़ा होता है। डेटा एक दिशा में घूमता रहता है, जैसे रिंग। तो आप लोग फिगर में देख सकते हैं, जैसा कि रिंग होता है सर्किल, ये आपस में सारे जो कंप्यूटर होते हैं एक रिंग टाइप में। चलिए, हर एक रिंग टाइप में का जो आर्किटेक्चर है रिंग टाइप का होता है। ये फिगर में देख सकते हैं आप लोग। तो इसे रिंग टोपोलॉजी कहते हैं। ठीक है, डेटा व्यवस्थित तरीके से ट्रेवल करता है। और इसका जो डिसएडवांटेज है, इसमें अगर एक भी कंप्यूटर खराब हो जाएगा, तो आगे का पूरा नेटवर्क ही खराब हो जाएगा। रिंग टोपोलॉजी का सबसे बड़ा डिसएडवांटेज यही है कि इसमें एक भी अगर नोड खराब होता है कंप्यूटर, तो आगे डेटा नहीं जाएगा। ठीक। नेक्स्ट है हमारा मेश टोपोलॉजी। तो मेश टोपोलॉजी क्या होता है? हर कंप्यूटर बाकी सभी कंप्यूटर से सीधा कनेक्टेड होता है। तो आप लोग फिगर में देखिए कि इसमें जितने भी कंप्यूटर है, तो ये आपस में सभी से जुड़े हैं। और इसका यह भी फायदा है कि इसमें कोई भी कंप्यूटर खराब हो जाए, कुछ भी किसी को भी फर्क नहीं पड़ता है। ठीक है। और यह सबसे ज़्यादा सुरक्षित और भरोसेमंद नेटवर्क है। एक लिंक खराब होने पर दूसरे डेटा से रास्ता से डेटा जा सकता है। ठीक है। तो जैसा कि आप लोग फिगर में देख सकते हैं कि इसमें सारे कंप्यूटर जो हैं आपस में सभी से जुड़े हैं। तो अगर किसी से भी किसी को नेटवर्क सॉरी डेटा अगर चाहिए होगा तो वो उसको मिल जाएगा। कोई भी अगर एक कंप्यूटर खराब हो जाता है तो किसी को कुछ फ़र्क नहीं पड़ेगा। ठीक है। अब इसके एडवांटेज तो आपने देख लिया, अब डिसएडवांटेज भी है कि इसमें अगर मतलब इसको कनेक्ट करने में बहुत सारा वायर का ज़रूरत पड़ता है। अगर हमको एक भी कंप्यूटर को ऐड करना है तो जितने भी उसमें ऐड होंगे सबसे हमको उसको जोड़ना होगा। तो इसमें बहुत सारा वायर लगता है, इसलिए यह थोड़ा-सा कॉस्टली हो जाता है और थोड़ा-सा डिफ़िकल्ट होता है जोड़ना क्योंकि सबसे उसको कनेक्ट करना होगा, है ना? चलिए नेक्स्ट हमारा है ट्री टोपोलॉजी। ट्री टोपोलॉजी जो होता है बस और स्टार टोपोलॉजी का मिश्रण होता है। नेटवर्क की शाखाएं ब्रांच के रूप में जोड़ा जाता है। तो इसमें आप फिगर में देख सकते हैं कि ये किस तरह पेड़ के आकार का यानी कि ट्री आकार का ये जो टोपोलॉजी है कनेक्टेड होता है। और इसके फायदे हैं, बड़े नेटवर्क के लिए उपयुक्त है, विस्तार एक्सप्लेनेशन आसान होता है। ठीक है। यह जो ट्री टोपोलॉजी है वो बड़े नेटवर्क के लिए काफ़ी अच्छा होता है। इसके नुकसान भी है, मुख्य केबल खराब होने पर पूरा सेगमेंट बंद हो जाता है। तो देखिए ट्री टोपोलॉजी किसका होता है? बस टोपोलॉजी का। ठीक है, तो अगर बस में जैसे कि हम लोगों ने डिसएडवांटेज देखा था कि इसमें अगर जो मेन वायर है, अगर वही खराब हो जाए तो उसमें सारा नेटवर्क बंद हो जाएगा। तो उसी प्रकार इसमें ट्री टोपोलॉजी में भी बस का यूज़ हुआ है और इसमें भी यही दिक्कत है कि बस वाला जो नेटवर्क है वो खराब हो जाएगा तो सारा बंद हो जाएगा। ठीक है? और इसमें स्टार टोपोलॉजी भी है, तो इसमें ये भी डिसएडवांटेज है कि इसमें भी जो है हब अगर खराब हो जाएगा तो सारा नेटवर्क बंद हो जाएगा। तो ट्री टोपोलॉजी के यही फायदे हैं कि ये बड़े नेटवर्क के लिए अच्छा है, लेकिन डिसएडवांटेज यही है कि खराब हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट हमारा है हाइब्रिड टोपोलॉजी। तो हाइब्रिड क्या होता है? दो या दो से अधिक टोपोलॉजी का संयोजन होता है, जैसे कि स्टार, रिंग, स्टार बस। देखिए ट्री और हाइब्रिड में क्या डिफरेंस है? तो ट्री टोपोलॉजी जो हमारा था वो बस और स्टार से ही सिर्फ बना था, लेकिन हाइब्रिड क्या है? दो या दो से अधिक टोपोलॉजी का मिश्रण से बनता है। ठीक है। यह काफ़ी फ्लेक्सिबल और विस्तार योग्य होता है, बड़े संगठन के लिए बेहतर होता है, लेकिन डिज़ाइन बहुत जटिल है और बहुत महँगा भी है। चलिए तो इससे जुड़े कुछ एमसीक्यू हम लोग करेंगे। तो इसमें देखिए अभी सबसे पहले हम लोग ईज़ी वाले जो होंगे क्वेश्चन वो करेंगे एंड देन फिर हम लोग थोड़े से मॉडरेट
देन फिर हम लोग हाई क्वेश्चन पे जाएंगे, ठीक है। तो सबसे पहले हमारा क्वेश्चन है नेटवर्क टोपोलॉजी क्या होती है। तो अभी ही हमने पढ़ा है कि क्या होती है। तो हमारा पहला ऑप्शन है नेटवर्क का स्पीड, नेटवर्क के डिवाइस की कॉन्फ़िगरेशन, नेटवर्क की फिजिकल या लॉजिकल स्ट्रक्चर, नेटवर्क डेटा ट्रांसफर का मेथड, एंड 5 ऑप्शन है नन ऑफ दीज। तो गाइस इसमें मैंने आपको 5 ऑप्शन दिए हैं क्योंकि टीआरई 4 में 5 ऑप्शन ही मिलेंगे, तो इसके लिए हम लोग 5 ऑप्शन ही देंगे। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा नेटवर्क की फिजिकल या लॉजिकल स्ट्रक्चर, ठीक है। नेक्स्ट हमारा है कौन सी टोपोलॉजी में एक ही सेंट्रल नोड होती है जिससे सब नोड कनेक्टेड होते हैं। तो हमारा पहला ऑप्शन है रिंग टोपोलॉजी, दूसरा ऑप्शन है बस टोपोलॉजी, तीसरा ऑप्शन है स्टार टोपोलॉजी, चौथा है हमारा मेश टोपोलॉजी और पांचवा है हमारा ट्री टोपोलॉजी। तो देखिए इसमें क्या बोल रहा है कि सेंटर नोड से सभी कंप्यूटर जुड़े रहते हैं, तो ये हो जाएगा हमारा राइट आंसर स्टार टोपोलॉजी, ठीक है। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है बस टोपोलॉजी में डेटा ट्रांसफर किस मीडियम से होती है। तो हमारा पहला ऑप्शन है ट्विस्टेड पेयर केबल, हमारा दूसरा ऑप्शन है सिंगल बैकबोन केबल, हमारा तीसरा ऑप्शन है ऑप्टिकल फाइबर, हमारा चौथा ऑप्शन है हब एंड पांचवा ऑप्शन है राउटर, ठीक है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा सिंगल बैकबोन केबल। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा स्टार टोपोलॉजी में अगर सेंट्रल हब फेल हो जाता है तो क्या होगा। पहला ऑप्शन है हमारा नेटवर्क पूरा डाउन हो जाएगा। नेक्स्ट सॉरी ऑप्शन सिर्फ एक नोड बंद होगा। ऑप्शन डेटा स्पीड बढ़ेगी। नेक्स्ट ऑप्शन नेटवर्क ऑटो रिपेयर हो जाएगा एंड कोई इफेक्ट नहीं होगा। तो इसमें हमारा राइट आंसर हो जाएगा नेटवर्क पूरा डाउन हो जाएगा। तो ये हमारा स्टार टोपोलॉजी में जैसा कि आप सभी ने अभी पढ़ा है कि जो स्टार टोपोलॉजी है वो सारे एक सेंट्रल हब से जुड़े होते हैं या फिर स्विच से जुड़े होते हैं। तो इसमें क्वेश्चन में यही पूछ रहा है कि जो हब है वो फेल हो जाएगा तो क्या होगा। तो इसमें राइट आंसर हो जाएगा कि नेटवर्क पूरा डाउन हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा रिंग टोपोलॉजी में डेटा किस डायरेक्शन में फ्लो करता है। तो देखिए ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, पीवाईक्यू भी है। तो इसमें फर्स्ट ऑप्शन है सिर्फ क्लॉकवाइज डायरेक्शन में, ऑप्शन बी सिर्फ एंटी क्लॉक डायरेक्शन में, ऑप्शन सी दोनों डायरेक्शन में, ऑप्शन डी रैंडमली, ऑप्शन ई डिपेंड ऑन राउटर। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा दोनों डायरेक्शन में, यानी कि ऑप्शन सी बाई डायरेक्शनल होता है रिंग टोपोलॉजी, दोनों डायरेक्शन में इसमें डेटा ट्रांसफर होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा कौन सी टोपोलॉजी में हर नोड हर दूसरी नोड से डायरेक्ट कनेक्टेड होती है। तो हमारा फर्स्ट ऑप्शन है मेश टोपोलॉजी, हमारा सेकंड ऑप्शन है रिंग टोपोलॉजी, हमारा थर्ड ऑप्शन है स्टार टोपोलॉजी, हमारा फोर्थ ऑप्शन है ट्री टोपोलॉजी, हमारा फिफ्थ ऑप्शन है बस टोपोलॉजी। तो देखिए क्वेश्चन क्या कह रहा है कि कौन सी ऐसी टोपोलॉजी है जो हर नोड से दूसरी नोड से डायरेक्टली कनेक्टेड होती है, यानी कि जितने भी इसमें वो सभी से कनेक्टेड हो गए। तो ऐसा किसमें होता है सिर्फ मेश टोपोलॉजी में, और ये काफ़ी ज़्यादा अच्छा माना जाता है इसको, ये भरोसेमंद काफ़ी होता है, ठीक है। नेक्स्ट हमारा है मेश टोपोलॉजी का मेन एडवांटेज क्या है। हमारा पहला ऑप्शन है कॉस्ट कम होती है, मेंटेनेंस इजी होता है, फॉल्ट टॉलरेंस हाई होती है, डेटा लॉस ज़्यादा होता है एंड सिंगल केबल यूज होता है। तो इसमें देखिए ये एडवांटेज पूछ रहा है, तो एडवांटेज हो जाएगा आपका सी, यानी कि फॉल्ट टॉलरेंस हाई होती है, ठीक है। नेक्स्ट हमारा हो जाएगा क्वेश्चन बस टोपोलॉजी का मेन डिसएडवांटेज क्या है। तो इसका फर्स्ट ऑप्शन है कॉस्ट हाई, सेकंड ऑप्शन डिफिकल्ट टू ऐड न्यू डिवाइस, थर्ड ऑप्शन हमारा अगर मेन केबल फेल हो जाता है तो पूरा नेटवर्क डाउन हो जाता है, फोर्थ ऑप्शन हमारा स्पीड बहुत तेज होती है, फिफ्थ ऑप्शन है फुल डिप्लेक्स कम्युनिकेशन होता है। तो इसमें गाइस डिसएडवांटेज पूछ रहा है, तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, यानी कि अगर मेन केबल फेल हो जाता है तो पूरा नेटवर्क डाउन हो जाता है, यानी कि बंद हो जाता है।
टोपोलॉजी किस दो टोपोलॉजी का कॉम्बिनेशन होता है? तो बस पहला ऑप्शन है हमारा बस और स्टार टोपोलॉजी। सेकंड ऑप्शन है हमारा मेश और रिंग टोपोलॉजी। थर्ड है हमारा बस और रिंग टोपोलॉजी। फोर्थ है हमारा मेश और स्टार टोपोलॉजी। और फिफ्थ है हमारा हाइब्रिड एंड स्टार टोपोलॉजी। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा स्टार एंड बस टोपोलॉजी, यानी कि ऑप्शन ए। चलिए नेक्स्ट है हमारा हाइब्रिड टोपोलॉजी क्या होती है, यानी कि ये पूछ रहा है कि ये किस चीज का कॉम्बिनेशन होता है। ठीक है, तो इसका पहला ऑप्शन है सिर्फ स्टार और रिंग टोपोलॉजी का मिक्स। सेकंड है मल्टीपल टोपोलॉजी का कॉम्बिनेशन। थर्ड है हमारा एक स्पेशल टाइप ऑफ बस टोपोलॉजी। फोर्थ है हमारा वायरलेस नेटवर्क। एंड ई है हमारा पॉइंट टू पॉइंट टोपोलॉजी। तो हाइब्रिड किसको कहते हैं? हाइब्रिड मीन्स कि दो या दो से अधिक टोपोलॉजी मिलकर जो बना होता है उसको हाइब्रिड टोपोलॉजी कहते हैं। तो ऐसा ऑप्शन किसमें है? तो मल्टीपल टोपोलॉजी का कॉम्बिनेशन। तो राइट आंसर हमारा हो जाएगा बी। किस डिवाइस का यूज होता है नोड को कनेक्ट करने के लिए? तो पहला है हमारा राउटर। सेकंड है हमारा स्विच एंड हब। थर्ड है हमारा ब्रिज। फोर्थ है हमारा मोडेम। और फिफ्थ है हमारा रिपीटर। तो स्टार टोपोलॉजी में हम लोग हब या स्विच का यूज करते हैं। पहले हब हुआ करता था लेकिन अब स्विच होता है। तो इसमें राइट आंसर हो जाएगा हब और स्विच। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा रिंग टोपोलॉजी का एक उदाहरण क्या है? तो इसके ऑप्शन है इथरनेट लैन। ऑप्शन बी टोकन रिंग नेटवर्क। ऑप्शन सी वाईफाई नेटवर्क। ऑप्शन डी ब्लूटूथ। ऑप्शन ई मोबाइल हॉटस्पॉट। तो ये किसका पूछ रहा है? रिंग टोपोलॉजी का। ठीक है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा टोकन रिंग नेटवर्क, क्योंकि ये रिंग के आकार का होता है इसलिए टोकन रिंग नेटवर्क। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा मेश टोपोलॉजी में टोटल कनेक्शन का फॉर्मूला क्या होता है? तो गाइस ये काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है एंड ये पीवाईक्यू भी है काफ़ी ज़्यादा। हर एग्जाम में मोस्टली जो भी कंप्यूटर के एग्जाम होते हैं इसमें ये पूछे जाते हैं, तो ये इम्पोर्टेंट है। ठीक है, तो इसका राइट आंसर है बी ऑप्शन है n इंटू एन माइनस वन बाई टू। इससे जो भी मेश टोपोलॉजी में कनेक्टेड होते हैं कंप्यूटर वो हम लोग निकाल सकते हैं। ठीक है, तो इसको इस फॉर्मूला को याद रखिएगा n इंटू एन माइनस वन डिवाइड बाई टू। ओके, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा कौन सी टोपोलॉजी सबसे कॉस्ट इफेक्टिव होती है छोटे नेटवर्क के लिए? तो हमारा पहला ऑप्शन है स्टार टोपोलॉजी। हमारा दूसरा ऑप्शन है मेश टोपोलॉजी। हमारा थर्ड ऑप्शन है बस टोपोलॉजी। हमारा फोर्थ ऑप्शन है ट्री टोपोलॉजी। एंड फिफ्थ ऑप्शन है रिंग टोपोलॉजी। तो देखिए ट्री टोपोलॉजी जो हमारा था वो तो बड़े नेटवर्क के लिए था। ठीक है, तो इसमें राइट आंसर हो जाएगा बस टोपोलॉजी। ये सबसे कम कॉस्ट था, हम लोगों ने पहले ही पढ़ा है। चलिए नेक्स्ट हमारा है हाइब्रिड टोपोलॉजी का दूसरा नाम क्या कहा जाता है? तो पहला हमारा यूनिवर्सल टोपोलॉजी। ऑप्शन बी है कंपोजिट टोपोलॉजी। ऑप्शन सी है मिक्स टोपोलॉजी। ऑप्शन डी है कंबाइंड टोपोलॉजी। एंड ऑप्शन ई है इंटीग्रेटेड टोपोलॉजी। तो गाइस इसका आंसर हो जाएगा मिक्स टोपोलॉजी, क्योंकि ये दो या दो से अधिक कंप्यूटर नेटवर्क से मिलकर बना होता है। तो आज के लिए बस इतना ही। नेक्स्ट क्लास में हम लोग कंप्यूटर नेटवर्क के कुछ और सब टॉपिक को करेंगे। तो आज के लिए बस इतना ही। थैंक यू।